जब नेहरू जी बोलने लगे तो उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा किया आपने मुझे पकड़ लिया, अन्यथा मैं गिरता तो हमारी अस्थियां टूट जाती। तो इस पर दिनकर जी ने जवाब दिया था कि जब देश की राजनीति ऐसे ही चरमराती है तो उसको संभालने का काम एक शिक्षक ही करता है। इसलिए अगर शिक्षक इस तरीके का व्यवहार करता है तो सदा निंदनीय है, वो शिक्षक कहलाने लायक है ही नहीं। सारण जिला के बनियापुर प्रखंड का एक ऐसा कोचिंग संस्थान जहां से हजारों युवा देश की सेवा करने के लिए गए हैं। आइए हम थोड़ा सा यहाँ पर दिखलाएं कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और सुन रे पाकिस्तान भूखा लंगा देश, ये वो बच्चे हैं जब तेरे देश के नामर्द सैनिक झाड़ियों में छुप कर जब वार करते हैं तो ये अपना सीना सामने रख कर और शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद भी इन बच्चों का जो देश प्रेम है वो कम नहीं होता, और उसके बाद भी तू आइटम बम का धमकी देता है। हम तुझे बता देना चाहते हैं कि अगर देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी अगर ये सिर्फ आदेश दे दें कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, बदले में 10 पाकिस्तानियों को उठा कर लेकर चले आएँ, तो ये हमारे देश के जो ये युवा हैं यूपी बिहार के, ये 10 पाकिस्तानियों को उठा कर कंधे पर लेकर बिहार चले आएंगे। अब तू समझ ले कि तेरा औकात क्या है। हाँ, ये कोचिंग सर बड़ा थोड़ा सा सर कभी कैमरा के सामने नहीं आते हैं और यहाँ पर आज हम सर को पकड़ लिए हैं। सर, सबसे पहले राज तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने जितने बच्चों को रोज़गार दिया है उस बच्चों में से आप भी हैं जो आज इस काबिल हुए। मुझे इसके लिए आपके चैनल राज तक को बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक मेरा मानना है कि मीडिया समाज की, जनता की गुप्तचर एजेंसी है। जैसे जनता में कौन क्या कर रहा है इसका पता लगाने के लिए सरकार अपना CID डिपार्टमेंट रखती है, उसी तरह सरकार के लोग हमारे सरकारी तंत्र में कौन क्या कर रहा है इसकी गुप्तचर सूचना पब्लिक तक प्रसारित करने के लिए, पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए जो कार्य करते हैं। इसलिए इस उत्कृष्ट कार्य के लिए आपके तथा आपके साथ साथ सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा हार्दिक नमन, इसलिए कि आप हमारी आवाज़ हैं, बल्कि सरकार की आवाज़ नहीं, जनता की समस्याओं को आप हमेशा सुनेंगे, सुनते हैं और लोगों के सामने सरकार हमारे लिए क्या कर रही है इसको प्रस्तुत करते हैं। हमारी समस्याएं कहाँ कहाँ हैं इसको आप प्रस्तुत करते हैं, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। जहाँ तक आपके चैनल का अगर हम विश्लेषण करें तो राज तक जब कोई सरकार आती है, किसी पक्ष विपक्ष न करके, ये निष्पक्ष बात है कि जब कोई सरकार आती है तो कहती है कि हम अब की बार पब्लिक में राम राज लाएंगे, और आपने अपने चैनल का नाम राज तक रखा है। इसका मतलब कि आप शायद उसकी कल्पना कर रहे हैं कि हम अपने इस माध्यम से, इस उत्कृष्ट कार्य के माध्यम से हम समाज में राम राज लाएंगे। इसलिए आप इस चैनल का जो नाम रखे हैं इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। सर, एक सवाल ये है कि आज के ज़माने में जहाँ पर शिक्षा एक व्यवसाय हो गया है, वहाँ पर आप बच्चों से पैसा नहीं मांगते हैं, इसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं आप? बच्चे, ये हमने आज तक कभी ये सोचकर पढ़ाया ही नहीं कि ये बच्चे कोई और हैं। हमने ये सोचकर पढ़ाया कि ये हमारे छोटे भाई बहन या बेटे बेटी समान हैं, ये मानकर हमने आज तक पढ़ाया है। और जहाँ तक व्यवसाय की बात है तो जब से समाज में अंग्रेजियत आई है तब से हम लोगों ने गुरु शिष्य की परंपरा को भूल करके हमने संपूर्ण परिवार को बाजार और व्यापार मानना शुरू कर दिया। तभी तो हम हर एक टीचर, हम कुछ को छोड़कर, अपवाद छोड़कर, हम हर एक टीचर का सिर्फ और केवल सिर्फ कमर्शियल उद्देश्य है जो इस बच्चों को व्यापार मानता है और हम परिवार मानते हैं। इसीलिए हमारा ऐसा मानना है कि बच्चों का कल्याण हो, उत्थान हो, यही हम। सर, एक सवाल ये भी है कि सर, जो शिक्षक हैं, जो अभी के नए नए जो शिक्षक बने हैं, जिनका खुद का कभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं निकला, और वो ये बोलते हैं कि हम NDA, JEE मेंस, IIT जैसे हम जो बच्चों के साथ जो खिलवाड़ करते हैं उनके भविष्य के साथ, उनके बारे में सर क्या कहना चाहिएगा?
अब सबसे बड़ी बात है कि आज के टीचर, अगर कोई 200 बच्चों का बैच है, उसमें एक का नंबर अगर 400 450 आ जाता है तो मास्टर साहब अपने फेसबुक पर अपडेट करते हैं कि हमारे एक विद्यार्थी। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी बच्चों के साथ उन्होंने नाइंसाफ़ी की है और वो उनके पढ़ाने से वो बच्चा नंबर नहीं लाया, बल्कि वो अपने पढ़ने से लाया है। तो दूसरे के धन पर गरूर करना तो ये सर्वथा उचित नहीं है। और रही बात कि नौसिखुआ टीचर का, तो कुछ दिन पहले हमने एक का इंटरव्यू लिया था जिसमें उसको ये पता नहीं था कि जेई की परीक्षा लेती कौन सी एजेंसी है और उसमें परीक्षा का मार्किंग का आधार क्या है, जबकि उनके बैनर पर हमने देखा है कि जेई मेन और एडवांस लिखा हुआ है। उनको ये पता तक नहीं है कि जेई एडवांस में कितने क्वेश्चन आते हैं और रैंडमली उनका मार्किंग कैसे किया जाता है। हमने उनको प्रश्न पूछकर उनसे हमने ये जानने की कोशिश की, लेकिन बच्चों को दिग्भ्रमित करने का भरपूर प्रयास करते हैं। और ये बात भी सत्य है कि इसी बाजार में अगर डेक्सोरेंज मिलता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तो इसी बाजार में सल्फास भी मिलता है खाकर जान दे देने के लिए। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि आपको डेक्सोरेंज चाहिए या सल्फास चाहिए। इंटर और मैट्रिक में 500 नंबर और फेसबुक पर अपलोड होने वाला चाहिए, 498 चाहिए, कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालने के काबिल क्षमता आप में होनी चाहिए। नंबर कम और ज़्यादा तो आते जाते रहता है। सर एक सवाल ये भी है सर कि आज के अभी 2-4-10 दिन पहले का सर एक न्यूज़ था कि एक सरकारी स्कूल के शिक्षक, जब एक बच्चा जाता है जो पिछड़े जाति से होता है, वो जाकर पानी पी लेता है और शिक्षक उस बच्चे को मार देते हैं और उसका मृत्यु हो जाता है। एक शिक्षक को सर जी कभी जातिवाद नहीं करना चाहिए, उसका जो मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए। सर इस पर क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले इस संदर्भ में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रकवि रामाधारी सिंह दिनकर की एक कहानी आपको सुनाते हैं। इससे सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेज पर चढ़ रहे थे तो उनका पैर लड़खड़ा गया, तो उनको दिनकर जी पकड़ लिए। तो जब नेहरू जी बोलने लगे तो उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा किया आपने मुझे पकड़ लिया, अन्यथा मैं गिरता तो हमारी अस्थियां टूट जाती। तो इस पर दिनकर जी ने जवाब दिया था कि जब देश की राजनीति ऐसे ही चरमराती है तो उसको संभालने का काम एक शिक्षक ही करता है। इसलिए अगर शिक्षक इस तरीके का व्यवहार करता है तो सदा निंदनीय है, वो शिक्षक कहलाने लायक है ही नहीं। या तो शिक्षक अगर बुरा है तो शिक्षक नहीं है, अगर बुरा है तो शिक्षक नहीं, और शिक्षक है तो बुरा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और देखते रहिए राज तक न्यूज़। मैं हूं दीपक राठौड़।